कि हम लोग घाटशिला में बैठे हैं। घाटशिला में विकास की लहरें कैसे चलेंगी, विकास के क्या क्या एजेंडे हैं। विकास की राजनीति का फंडा यही है कि 3 बार से चुने हमारे प्रतिनिधि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी विकास के आधार पर, अपने काम के आधार पर चुनाव जीते और जो भी उनका सपना था, जो वो कार्य नहीं कर पाए, वो निश्चित रूप से उनका पुत्र जो है और हमारी सरकार, हमारे प्रत्याशी और दादा का जो सपना था उसको पूरा करने का काम कर। क्या दृश्य दिखता है घाटशिला का, क्योंकि घाटशिला का जो लड़ाई है वो बहुत जबरदस्त लड़ाई है। चुनाव होता है तो चुनाव की प्रक्रिया होती है, लड़ाई होती है, लेकिन 101% ये गारंटी है कि हमारा प्रत्याशी स्वर्गीय दादा रामदास सोरेन जी के पुत्र सोमेश सोरेन जी को अपार जीत की संभावना है और अपार जीत निश्चित रूप से मिलने जा रही है। वो आप कह रहे हैं, वो तो वही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, नेता भी कह रहे हैं, सिवाय इसके कि वे श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। ये हर लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की लड़ते हैं। 2024 में भी लड़े, कहे कि हमारी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल में भी अपना निकाल दिया। इसके बाद क्या रिजल्ट हुआ आप अच्छी तरह से जानेंगे। 56 हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग लेके आए। तो इनका काम है कहना, ये कहते रहते हैं और जनता जानती है और जनता अच्छी तरह से जान गई। नमस्कार, मैं घाटशिला में हूँ और चुनावी मैदान में उपचुनाव का बहुत बड़ा घमासान है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस में हूँ मैं। और हमारे सामने जो बैठे हैं सज्जन, गढ़वा के भवनाथपुर विधायक हैं अनंत प्रताप देव जी, और आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या दृश्य दिखता है घाटशिला का, क्योंकि घाटशिला का जो लड़ाई है वो बहुत जबरदस्त लड़ाई है। क्या इस पे सोचते हैं आप? पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, घाटशिला का जो चुनाव है वो उपचुनाव है और स्वर्गीय दादा रामदास सोरेन जी के निधन के बाद निश्चित रूप से कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 1 साल का चुनाव, 1 साल भी नहीं बीता था कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ और दादा हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मेरा यही मानना है कि जनता सब जानती है और जनता, चूँकि झारखंड के हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके पुत्र सोमेश सोरेन जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल से सच्ची श्रद्धांजलि जो है इस क्षेत्र की जनता देने जा रही है और मेरे समझ से लड़ाइयाँ होती हैं, चुनाव होता है तो चुनाव की प्रक्रिया होती है, लड़ाई होती है, लेकिन 101% ये गारंटी है कि हमारा प्रत्याशी स्वर्गीय दादा रामदास सोरेन जी के पुत्र सोमेश सोरेन जी को अपार जीत की संभावना है और अपार जीत निश्चित रूप से मिलने जा रही है। हर वर्ग के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोग, चूँकि हम लोग भी जहाँ जहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई हम लोग, चूँकि पिछले 3 बार से प्रतिनिधि हमारे दादा रामदास सोरेन जी रहे हुए हैं, उनके कार्यकाल में जो काम, जो विकास इस क्षेत्र में हुआ है, निश्चित रूप से सब जानता है। और 1 बार आदमी चुना जाता है, 2 बार चुनाव जाता है, 3 बार चुनाव जब जीतता है तो निश्चित रूप से अपने व्यवहार, अपने कार्यकाल के बदौलत ही चुनाव जीतते हैं। इसलिए हम लोग निसंदेह हैं, हम लोग निश्चिंत हैं कि इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हम लोगों का प्रत्याशी जो है निश्चित रूप से विजयी होगा और अपार मतों से विजयी होगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो तो वही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, सिवाय इसके कि वे श्रद्धांजलि नहीं दे रहे, बाकी वही चीज कह रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विगत 3 चुनाव से दादा यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में थी, पिछली बार भी लड़ाई में थी, 22,000 वोट से जीते। और इस बार तो दादा रामदास सोरेन जी के निधन के बाद लोगों को बहुत बड़ा सिंपैथी भी है, इन्होंने काम किया इसलिए इस आधार पे, और जो हमारी सरकार ने जो कार्य किया है निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 2019 में भी हमारी सरकार थी, 2024 में भी हमारी सरकार बनी है। तो इनका बात है, कहना लड़ाई है, कहते रहे, लेकिन सफलता हासिल नहीं होगी। सफलता हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी निश्चित रूप से उपचुनाव में। लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो महज घाटशिला की लड़ाई जैसी नहीं है, वे राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर। ये हर लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की लड़ते हैं। 2024 में भी लड़े, कहे कि हमारी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल में भी अपना निकाल दिया। इसके बाद क्या रिजल्ट हुआ आप अच्छी तरह से जानेंगे। 56 हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग लेके आए। तो इनका काम है कहना, ये कहते रहते हैं और जनता जानती है और जनता अच्छी तरह से जान गई। इनके भुलावे में आएगी नहीं
और जनता जो है इस बार उपचुनाव जो है हम लोगों का अपार जीत जो है हमारे प्रत्याशी को होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराएगा और एक जनादेश जो है 24 में मिला है और उसी जनादेश के आधार पे और दादा के कार्यशैली के आधार पे, काम के आधार पे आशीर्वाद के रूप में उनके पुत्र को इस बार विजय बनाने का काम। ठीक है, नफरत के बल पे हम चुनाव नहीं जीत सकते, नफरत के बल पे हम स्थानीय या राजनीतिक या फिर राष्ट्रीय राजनीति पे भी हम सरकार नहीं चला सकते। हालांकि कुछ अपवाद हैं जो आप देख रहे हैं, जो उस आधार पे भी सरकारें चल रही हैं, नफरत के आधार पर भी। मैं उससे थोड़ा सा अलग हट, अब विकास की बात कर लेता हूँ। तो चूंकि हम लोग घाटशिला में बैठे हैं, घाटशिला में विकास की लहरें कैसे चलेंगी, विकास के क्या क्या एजेंडे हैं जिसपे हम जनता तक पहुंच जाएं और जनता को हम प्रभावित कर पाएं कि दरअसल हम यहाँ नफरत, खैर आपकी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती लेकिन विकास की राजनीति करती है। तो क्या है विकास की राजनीति का फंडा, यहाँ एजेंडा क्या है आपका? विकास की राजनीति का फंडा यही है कि 3 बार से चुने हमारे प्रतिनिधि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी विकास के आधार पे, अपने काम के आधार पर चुनाव जीते और जो भी उनका सपना था, जो वो कार्य नहीं कर पाए, वो निश्चित रूप से उनका पुत्र जो है और हमारी सरकार विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विशेष रूप से, और पिछले दिनों जब चुनाव प्रचार में भी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारा जो है पूरा ध्यान जो है हमारी इस विधानसभा में रहेगा और जो हमारे प्रत्याशी और दादा का जो सपना था उसको पूरा करने का काम करेंगे। जी, मैं 2-3 दिन पहले भी आया था, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का जो यहाँ रैली की हिंसा बनी, मैं शामिल था, जिसमें उन्होंने विरोध किया कि वैसे लोग जो अभी आपके पांव पूजेंगे, मुमकिन है कल आपकी गर्दन पकड़ लें। वो दरअसल उन व्यवसायिक लोगों की बात कर रहे हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दादा रामदास सोरेन जी का जो सपना था उसको पूरा जो है हमारे प्रत्याशी करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जो मांगे हम लोगों के बीच में आई है इस क्षेत्र में, वो सूचना भी हम अपने प्रत्याशी को भी दे रहे हैं और उसकी पूरी निष्ठा के साथ चुनाव वो जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद पूरा काम करने का काम। चलिए, अच्छी बात है, आपका आत्मविश्वास बना रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।